नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बिहार की खबर। आज बिहार की खबर गोपालगंज जिले के बथुआ बाजार पंचायत भवन परिसर में पहुंची है। यहां पर प्रधानमंत्री मन की बात के 100वें एपिसोड का संचालन किया जा रहा था, यहां चल रहा था। यहां एमएलसी साहब भी पहुंचे हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि 100वें एपिसोड देखने के बाद क्षेत्र के जनता को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे। सर, पहले बिहार की खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 100वें एपिसोड आपके द्वारा देखा गया, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा देखा गया, वरिष्ठ भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता हैं वो भी देखे, क्या संदेश देंगे? ये आज 100वां एपिसोड भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी गैर राजनीतिक बात का ये एपिसोड 100वां उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना है। और हमारे साथ यहाँ के भाजपा के जिले के नेता दुर्गा राय जी, संजय बाबा, यहाँ के मुखिया, क्षेत्रीय मुखिया समेत सैकड़ों लोग यहाँ के नेता और समर्थक लोग आए हुए हैं। हमने काफ़ी तन्मयता से प्रधानमंत्री जी की बातें और उनका जो समाज के हर वर्ग पर उन्होंने प्रकाश डाला उसको सुना हम लोग, और काफ़ी मन में उत्साह है, क्योंकि ऐसा भारत में पहला प्रधानमंत्री मिला है कि जो कि जनता के भावना और जनता के पास जाके उनकी चीज़ों को समझकर और उसको देश के सामने रखना। आज प्रमुख रूप से बेटियों के ऊपर था, उन्होंने प्रमुखता से रखा है। सेल्फी, बेटियों के साथ सेल्फी का प्रमुखता से रखा है। हरियाणा के कई लोग समेत देश के सैकड़ों लोगों का सेल्फी उन्होंने दिया है और देश के सामने रखा है। ये एपिसोड निश्चित रूप से हर समाज को जोड़ने वाला एपिसोड है। ये 100वें मन की एपिसोड जो था वो विश्व रिकॉर्ड आज बना। किस नज़रिए से आप देखते हैं, और क्या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? जो सेल्फी की बात प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है, उसको किस तरह से आप कार्यकर्ताओं के साथ? निश्चित रूप से, चूँकि आप अगर हर व्यक्ति ने आज ये 100वां एपिसोड हुआ, इसके पहले के भी बहुत सारे एपिसोड सबने सुना है, और निश्चित रूप से ये विश्व रिकॉर्ड है। और सब लोग के मन में घुस के और उनकी बात रखने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। कभी भी मन की बात में कोई भी राजनीतिक चर्चा उन्होंने नहीं किया। हर वर्ग का जो अच्छा है और हर वर्ग को कुछ अच्छा करना चाहिए, उसकी बात उन्होंने प्रमुखता से रखा है। तो ये चीज़ दिखा है कि भारत आज जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी का विजन है, और प्रधानमंत्री जी के हाथ में ये देश है, तो निश्चित रूप से सुरक्षित है। और हम लोग आज बढ़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो कौशल शक्ति है, उनका अपना दृढ़ इरादा है, उसके साथ हम लोग अपने आप को काफ़ी सुरक्षित और गर्वान्वित महसूस करते हैं। हम भारतवासी हैं। इस मन की बात में बथुआ विधानसभा के संजय मिश्रा जी भी पहुंचे हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे। इतनी बारिश में इतने ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुने, कितना अच्छा लगा और क्या संदेश देंगे? यहाँ सबसे पहले तो यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं, पहुँचे हैं, जो बथुआ पंचायत से, उस सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पानी पड़ते हुए भी, पानी के मौसम में भी काफ़ी पानी पड़ा है आज, उसके बावजूद भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। यहाँ मुख्य जो फोकस आज का रहा, वो बिहार में 3-4 जो उद्योग हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री ने फोकस किया। यहाँ की बात को, बिहार की बात को पूरे विश्व में, विश्व पटल पर रखकर और यहाँ की महत्ता को उन्होंने बढ़ाया है, बिहार का सम्मान बढ़ाया है, बिहार के उद्योगों को बढ़ावा दिया है, जिसे यहाँ से उत्पाद लोग, विश्व के सभी लोग खरीदेंगे, उसके लिए टास्क भी दिया है। तो ये हम लोगों को बिहार के लिए खासकर ये बहुत ही गौरव की बात है। और ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, यही सोच उनकी है। आज मन की बात में ऐसा कौन सा उनका अहम बात था जिससे बिहार को कुछ लाभ मिलने वाला था, चाहे देश को लाभ मिलने वाला था? उसमें कुछ कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं जो अकेले कोई महिला कर रही थी। अधिकतर महिलाओं पर ही फोकस था उनका। तो अधिकतर जो महिलाएं यहाँ कर रही हैं उस पर, जैसे कि एथी का फूल का, कमल का फूल का उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद से कुछ अच्छे उद्योगों के बारे में, जो छोटी छोटी जो पकड़ है यहाँ की, मखाना उद्योग के बारे में भी चर्चा किया। बहुत सारे उद्योग हैं जिनकी चर्चा की, और उससे हम लोगों को पूरे विश्व पर जाने का मौका मिला कि यहाँ के लोग पूरे विश्व पर पहुँचे और वहाँ अपनी इकाई को, अपने कार्य को बढ़ाएं। अच्छा, इस कार्यक्रम में
दुर्गा बाबू भी पहुंचे हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे मन की ये 100वें एपिसोड में पहुंचकर आपको कैसा लगा और क्या अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का ये 100वां एपिसोड है और फुलवरिया प्रखंड के बथुआ बाजार के बूथ संख्या 21 पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे बथुआ बाजार पंचायत के मुखिया दिनेश साहू जी भी उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में यहाँ के इस बूथ पर सैकड़ों लोग आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम को सुने। सबसे पहले इतने बारिश के मौसम में और जब कोई अच्छा काम होता है तो भगवान इंद्र का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मन की बात कार्यक्रम को हम लोग तो उत्साह के साथ मनाए ही, और बारिश बरसा करके भगवान इंद्र ने भी अपना हम लोगों का मनोबल को बढ़ाने का काम किया। और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सबको हम साधुवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और इस कार्यक्रम में आप सबों को बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि ये ऐसा कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात कि आज विश्व रिकॉर्ड बना है, और इस विश्व रिकॉर्ड के साक्षी हमारे बथुआ बाजार के बूथ संख्या 21 के सभी लोग बने हुए हैं। किसी भी गैर राजनीतिक विषय पर इतना लंबा लगातार 100 एपिसोड विश्व के किसी नेता ने ऐसा नहीं किया है। और जितना लोकप्रिय ये देश में है उतना ही लोकप्रिय विदेशों में भी है। और लगभग 40 करोड़ लोग इसके पूर्व में नियमित रूप से प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम को सुनते रहे हैं। और हमको लगता है कि अब जो डाटा आएगा उसमें हमको लग रहा है कि इस बार 100वें एपिसोड को हमको लगता है कि लगभग 100 करोड़ लोग इस देश के सुने होंगे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोगों को हम साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। साथ साथ मीडिया के भी जो बंधु आए हुए हैं, जो हम लोगों का बाइट लेने के अलावे ये लोग भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम को सुने हैं, इन लोगों को भी हम हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 100वां एपिसोड था, क्या आगे भी उनका एपिसोड जारी रहेगा? ये लगातार 100वां एपिसोड है और हमको लगता है कि उनका 150वां और 200वां एपिसोड भी चलेगा। और प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए, हम लोगों के लिए एक ईश्वर का दूत बन करके और एक प्रधान सेवक के रूप में हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। और हमें बताते हुए आप लोगों को ये गर्व हो रहा है कि आने वाले दिनों में 10-20 बरस के बाद, 50 बरस के बाद जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्ण अक्षरों में इस देश के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। और हम लोगों के आने वाली पीढ़ियां जो हैं इस बात को कहेंगी और हम लोग गर्वान्वित महसूस करेंगे कि हम लोग उस युग में पैदा हुए कि हम लोगों ने इन्हीं आँखों से प्रधानमंत्री जी को काम करते हुए देखा और उनके योजनाओं को समाज के निचले तबके तक, समाज के सबसे गरीब और पिछले पायदान पर खड़े लोगों की भी चिंता करने का जिन्होंने काम किया। हम लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल को हम लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। और जब देश का इतिहास लिखा जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, हमने अपनी आँखों से नरेंद्र मोदी को देखा है। पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ने की बात कर रहे हैं आने वाले चुनाव में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए उपस्थित हुए थे। यहाँ पर कोई गैर राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बिहार के सम्मानित नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी इस देश के नेता हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं इस पर आज कम से कम चर्चा नहीं। पद को तो वही ग्रहण करना चाह रहे हैं, हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है। बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी के लिए आपने पूछा तो मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहेंगे, बिल्कुल ये इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। बगल के प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री हैं। और इस बार सदन में मुख्यमंत्री जी के वित्त मंत्री ने 2,61,000 करोड़ का बजट रखा। उस बजट पे मुझे भी बहस करने का मौका मिला।
मैं उठ के पहले उनको धन्यवाद दिया और विपक्ष के साथियों को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने प्रमुखता से उस बजट का समर्थन किया। उनको यही बात बोले कि आज बिहार के मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं जो 17 साल से हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री बाबा हैं जो 6 साल से हैं, और बिहार का बजट आज 2,61,000 करोड़ का बजट पेश करके मुख्यमंत्री जी अपने आप को बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो उनको बता देना चाहता हूँ, यूपी बगल में यूपी उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट इस बार 40 लाख करोड़ का बजट हुआ है, जो कि बिहार के बजट से 15 गुना ज़्यादा। प्रदेश में हम डबल इंजन की सरकार है, सरकार मेरी है, लेकिन वहाँ का विकास देख कर मेरा दिल जल रहा है, मेरे बिहार वासियों का दिल जल रहा है, क्योंकि आज बिहार का 15 गुना पीछे चल रहा है। तो आप लोग के माध्यम से पूछना चाहेंगे, वो हसीन सपने देखने, ख्वाब देखना प्रधानमंत्री बनने का, वो तो मुख्यमंत्री का लायक नहीं है। उनसे बेहतर तो मेरे बिहार का मंडल का कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनकर राज्य को चला सकता है। अपने मंडल के कार्यकर्ताओं को आप मुख्यमंत्री से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल जोड़ेंगे। जब आप एक चीज़ बताइए, आज ये 17 साल से चलते हुए 2,61,000 करोड़ के बजट, यही तो बताना चाह रहे हैं कि भाई आप दीवा सब देखते रहिए, आप बिहार को का विकास कर नहीं सकते, आप देश का विकास, देश को रसातल में पहुंचाने के लिए सोच रहे हैं। देश का जनता आपको कभी आपको आपके सपने को पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि जब आप बिहार का विकास नहीं कर पाए तो आप देश का क्या विकास करेंगे। जी देश की जनता को अपनी मन की बातों को समझाने का, विकास के तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं। यही बिहार सरकार हम लोग का है जो जातीय जनगणना कराने में लगा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जातीय जनगणना कराएं, जो कराएं, आपने बोला हूँ, ये धोखा देकर बिहार के जनता के जनादेश को धोखा देकर, और ये तेजस्वी यादव के साथ मिलकर और बिहार के साथ धोखाबाजी करने का काम किया है। चाहे विकास का काम हो, ये विकास छोड़िए, विनाश की तरफ बिहार को लेकर जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में इनको जनता पूरा आशीर्वाद के साथ इनको विदा करेगी। जी हिंद।